जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो खासकर कांस्टेबल आरपीएफ वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या 60 प्लस तक भी कट ऑफ जा सकती है, 60 वालों का नंबर भी आ सकता है। तो सभी बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे। ये डाटा लगभग 2 लाख प्लस यानी कि 2,24,000 का ये ऑफिशियल डाटा है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यानी कि अभी तक की जो एवरेज बना है, किस शिफ्ट का कितना एवरेज है, कौन टॉपर है, कितनी रेंज में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, जिसके नंबर 70 है या 75 है, ऐसे कितने कैंडिडेट है। तो सभी इन बातों पर चर्चा करेंगे। फिजिकल कैसा रहेगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि फिजिकल क्या रहेगा, गर्ल्स का क्या है, बॉयज का क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो फिजिकल इतना हार्ड यानी कि देखने के लिए हार्ड है कि हाँ रनिंग उसकी हार्ड है। उसके बाद जो हाई जंप यानी कि ऊंची कूद और लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यानी कि जो नए नए अभी तैयारी करेंगे, जो पहले से ही रनिंग कर रहे हैं या जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं पहले से किसी जैसे यूपी पुलिस की या अन्य किसी उसकी तैयारी की है फिजिकल की, तो वो आसानी से निकाल सकता है। बाकी फिजिकल की बात करें तो फिजिकल थोड़ा टफ है यहाँ पर देखने पर, अकॉर्डिंग टू आरपीएफ एसआई के। अब देखिए आरपीएफ एसआई में क्या हुआ है, कट ऑफ कितनी गई है, तो कट ऑफ 68%, 72% ऐसे कुछ करके कट ऑफ गई है। तो परसेंटेज का मतलब 120 को परसेंट में बना था, यानी कि 80 सबसे कम, यानी कि एससी की देखा जाए तो एससी की 82% है और एसटी की इससे कम है, यानी कि 82 मतलब 82 नंबर पर है। 120 में से 82 जिसको 68% माना गया है। इसके बाद 62 से 63% आपकी एसटी की है, ओबीसी की इनसे ऊपर है और यानी कि ईडब्ल्यूएस और ये की भी इनसे ऊपर है। अब बात करी जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल की, तो क्या आरपीएफ कांस्टेबल की भी ज्यादा जाएगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल में थोड़ा फिजिकल हार्ड है और एक सीट पर 10 कैंडिडेट लिए जाएंगे। एक सीट के लिए इनके 10 कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनको फिजिकल करना होगा। तो चलिए सभी देखते हैं। तो वो डाटा देखते हैं हम जिसमें 2,24,000 का डाटा है। उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो चलिए देखते हैं। ऑफिशियल डाटा है आपका ये। देखिए हमने डाटा जो लिया है, देखिए 2,24,486 का डाटा है रैंक मित्रा की तरफ से। तो अब इसमें बात कर ली जाए कि कितने मार्क्स किस कैंडिडेट के और किस कैटेगरी में बन रहे हैं। तो 115 लाने वाले सिर्फ 2 कैंडिडेट है, जिनमें से एक यूआर में है, एक ओबीसी में है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं। इसके बाद 110 पर 5 कैंडिडेट है, जिसमें 3 ओबीसी, 2 यूआर में है, एससी एसटी कोई नहीं। इसके बाद बात करी जाए तो 100 नंबर लाने वाले यानी कि 100 नंबर लाने वाले हैं जो, वो कितने हैं, 114 कैंडिडेट हैं, जिनमें से 28 आपके ये आपके इसमें 28 आपके यूआर में है, ओबीसी में 64 है और एससी में 12 है, 8 ईडब्ल्यूएस में है, 2 एसटी में है। तो इस प्रकार ये डाटा है। तो जो अधिकतर नंबर लाने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर डाटा देखने को मिलेगा आपको 85 और 80 के बीच में। देखिए 85 नंबर लाने वाले कितने कैंडिडेट है, 9,934। अब 4208 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 4208 वैकेंसी, जिनका 10 गुना लेना है। कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, 10 गुना। तो कितने कैंडिडेट यानी कि 42,000 के आसपास कैंडिडेट लिए जाएंगे, जिनका ये डाटा है। अब देखिए कुछ डाटा इसमें ऐड हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। किसी कोई जरूरी नहीं कि कोई रैंक में तरह से चेक करता हो, कोई अलग कैलकुलेटर से चेक करता है या किसी अन्य ऐप से भी करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट कट ऑफ तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी है कि इसके अकॉर्डिंग ये आपके जैसे कि कहा जाए कि सेफ स्कोर ही इसमें माना जा सकता है। अब देखिए 85 और 80 और 75 के बीच लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, 9,934 85 लाने वाले हैं। ये देखिए टोटल है, इनका सबका टोटल है जो ऊपर से आ रही है, इनका सबका टोटल है ये। इसके बाद 80 लाने वाले कितने हैं, 22,343। 75 लाने वाले कितने हैं, तो 75 लाने वाले हैं कितने, 39,733, जिनमें से 22,000 ओबीसी के हैं। ये यूआर के कितने हैं, 6,768। एससी कितने हैं, 4,972। एसटी ईडब्ल्यूएस कितने हैं आपके, 4129। और एसटी की बात करें 943। ठीक है, ये कैंडिडेट का डाटा है। अब 70 पर बात कर ली जाए, देखिए 70 से जिसके नीचे नंबर है वो तो बोल ही जाए कि हमारा कट ऑफ में आ जाएगा।
एसटी के कहीं ना कहीं चांस बन सकते हैं कि एसटी में चांस बन सकते हैं कि 70 से नीचे कट ऑफ जाए। बाकी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर में कट ऑफ 70 प्लस ही जाएगी। बाकी देखते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, हम उसका भी आपको बताएंगे। अब देखिए 70 लाने वाले कितने हैं, 59,397, तो ये 59,000, 59,397। इस डाटा के अकॉर्डिंग 2,24,000 के अकॉर्डिंग 70 प्लस लाने वाले 59,000, यानी कि 60,000 70 प्लस लाने वाले कैंडिडेट हैं। तो यानी कि अब बात कर लीजिए तो टोटल चाहिए कितने, 42,000 के करीब, 42,000 के आसपास टोटल कैंडिडेट चाहिए फिजिकल के लिए। और 70 प्लस लाने वाले कितने हैं, 60,000 के आसपास। तो यानी कि कट ऑफ तो 75 प्लस ही जाएगी, कट ऑफ 75 प्लस ही रहेगी। अब देखिए इसके बाद बात कर लीजिए कि शिफ्ट का कितना एवरेज रहा है। अब फीमेल की बात कर लीजिए तो देखिए फीमेल में 115 लाने वाली कोई नहीं, 110 में भी कोई नहीं, 100 में 4 है, 100 में 4 है, जिसमें से 2 यूआर, 1 ओबीसी। इसके बाद बात कर ली जाए 95 तो 34 कैंडिडेट हैं। 90 लाने वाले कितने, 175 है। 85 लाने वाले 662 है। 80 लाने वाले 1631 है। 75 लाने वाले 3320 है। और 70 लाने वाले कितने हैं आपके, 5490 है। तो इतने कैंडिडेट ये आपके लाने वाले हैं। तो लगभग 600 के आसपास लड़कियों की यानी कि इतनी वैकेंसी है। अब इनका भी कितना दिया जाएगा, 10 गुना लिया जाएंगे, इनके 5,500 से 6,000 के करीब ये कैंडिडेट लिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट। अब इतना 70 प्लस का डाटा ही ये 5490 है। अब इनमें से 2700 ओबीसी में है और 1308 यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यानी कि जिसके 65 के पास भी है एसटी, ओबीसी, और यानी कि इसमें तो चांस बन सकते हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी में 60 प्लस यानी कि जिसके भी 60 प्लस नंबर है उसकी भी संभावना बन सकती है। बाकी ऑफिशियली ये कट ऑफ नहीं है कि हाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है, क्योंकि टेक्नीशियन की जो कट ऑफ थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सबकी जो कट ऑफ का एनालाइज था वो कितना था, 60 से 65 के बीच का। कितना था, 60 से 65, 65 से 70, इतना आईटीआई में था। पर कट ऑफ जो गई है वो आपकी 80 से 85 गई है। तो इसीलिए अंदाजा यानी कि कट ऑफ लगाना ये एक्यूरेट नहीं कह सकते कि हाँ इतनी ही कट ऑफ जाएगी, पर ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। अब बात कर ली जाएगी कौन सी शिफ्ट का कितना एवरेज बना है। तो देखिए सबसे हार्ड शिफ्ट जो रही है 3/2/2025 की सेकंड शिफ्ट है। इसकी जो एवरेज रहा है वो कितना रहा है, 46.29। देखिए एवरेज को देखा जाए तो एवरेज बहुत ही कम बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग 120 में से एवरेज आपका कितना बना है, ये 46, 49, 50, 60 तक की एवरेज गया है 120 में से। और अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लीजिए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी 55 से 60 के बीच एवरेज था। वो कितने में से, 100 में से, तो उसकी कट ऑफ आई गई थी। तो इसीलिए कट ऑफ से लगभग यानी कि एवरेज मार्क से लगभग आपके 15 से 20 नंबर कम से कम आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए, 20 से 25 नंबर, तो आपकी संभावना बन सकती है। तो यानी कि आपके शिफ्ट का एवरेज जो है उससे आपके कितने नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो सबसे हार्ड जो शिफ्ट मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, ये मानिए 2/3/2025 की सेकंड शिफ्ट मानी गई है। इसके बाद बात करें सबसे इजी शिफ्ट का, तो सबसे इजी शिफ्ट जो रही है वो रही है आपकी 11/3/2 एक सेकंड, ये रही है कौन सी आपकी, ये रही है 36 शिफ्ट है टोटल। तो 36 नंबर की शिफ्ट ये आपकी 3/3/2025 की 4 बजे वाली यानी कि थर्ड शिफ्ट है, जिसका एवरेज 57 है। तो लगभग 57 पर ये एवरेज आया है। हाईएस्ट और लोएस्ट कितना है आपका, ये 59, देखिए 49 के आसपास। अब बात कर ली जाए कि ये 49 1000 यानी कि 120 में से इतना एवरेज बना है, 120 में से 49, और उधर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितना था, वो 100 में से 120 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 से 25 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा है तो आपकी संभावना बन सकती है। और दूसरी बात कर ली जाए तो टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 की बात है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एक सीट पर एक कैंडिडेट लिया गया था और इसमें एक सीट पर 10 कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चांस है कि मेरिट के इनके कमी रहने के चांस है। और फिजिकल थोड़ा हार्ड है तो इसीलिए वो क्या करेंगे कि सेकंड लिस्ट भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही उसमें काम हो जाए। तो इस तरीके से अब देखिए एक बार ऑल शिफ्ट सब्जेक्ट एवरेज भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में किस, देखिए 18/3/2025, 18/3/2025 की जो शिफ्ट है इसमें सबसे यानी कि जो एवरेज कम बना है यानी कि वो किसका बना है, देखिए 18 एवरेज है मैथ का, 22 है आपका, 22.8 है आपका ये रीजनिंग का, और 10.9 है ये आपका किसका, ये है आपका
जीके का। तो देखिए इतना कम एवरेज बना है इसमें 18/3/2025 की में। उसके बाद 5/3/2025 ये थर्ड शिफ्ट है ये भी। इसमें मैथ में 16 का एवरेज है और जीके में सॉरी इसमें रीजनिंग में आपका 22.9 का यानी कि 23 का एवरेज है और 14.6 का आपका रीजनिंग का स्कोर है। और सबसे जो एवरेज अच्छा रहा है यानी कि जिसमें कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे बने हैं तो वो है आपका ये देखिए 36 शिफ्ट है 17/3/2025 की, ये फर्स्ट शिफ्ट है। अब इसमें जो मैथ में बनाया स्कोर वो कितना बताया 18.9 एवरेज है। 23.4 ये यानी कि 23.4 की बात कर लीजिए ये आपका रीजनिंग का है। 22.3 है आपका किसका, ये है जीके का। तो ये इतना इसमें अधिक स्कोर बना है तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन के चांस बहुत कम रहेंगे। सबसे ज्यादा चांस इसमें शुरू की 2 शिफ्ट है जो आपको दिखाई है 5 की और ये 18 की, इनमें बनेगा। अब बात कर लीजिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है अभी, तो फर्स्ट नंबर पर ये आपके अमन है, ये 117 नंबर है। विशाल है आपके 115 नंबर लिए हैं। ये अमरिंदर है ये 112 पर है। अब देखिए मोटा मोटी यदि कट ऑफ की बात कर ली जाए तो कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए कट ऑफ आपकी कांस्टेबल की आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ की बात कर ली जाए यानी कि तो कितनी रह सकती है। देखिए कट ऑफ हम एक्यूरेट कट ऑफ नहीं कह सकते, इसमें आपका सेफ स्कोर कह सकते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। ये मेल का है, इधर हम फीमेल की बात करेंगे। तो देखिए इधर यूआर में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। देखिए अब इसमें बात कर लीजिए मेल में, यदि आपके मेल में आपके मार्क्स 80 से 85 है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपके 80 प्लस नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। इधर ओबीसी में बात कर लीजिए तो ओबीसी में आपके यानी कि 78 प्लस नंबर है। देखिए कहीं ना कहीं पिछले वर्ष की बात कर लीजिए यानी कि वर्ष 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ओबीसी की कट ऑफ यानी कि यूआर से भी अधिक गई थी। तो क्या पता इस बार भी ये संभावना बन जाए कि हाँ इसमें कट ऑफ ज्यादा जाए। तो इसलिए आप इसमें 80 मार्क्स के आसपास ही अपने मार्क्स बनाकर चले। एससी की बात करें तो 75 के आसपास यानी कि 70 से 75 में भी आपका संभावना बन सकती है। एसटी में बात कर लीजिए तो 65 से 70 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए तो ईडब्ल्यूएस में 78 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 78 प्लस यदि आपके मार्क्स है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। अब फीमेल में बात कर लीजिए तो यूआर में, तो फीमेल में यदि यूआर में आपके 78 से 82 नंबर यानी कि 78 प्लस नंबर यदि आपके हैं तो आप इसमें फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी में बात कर लीजिए तो ओबीसी में आपके 74 प्लस नंबर यदि है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसके बाद एससी में बात कर लीजिए, ओबीसी में 74 प्लस है। एससी में बात कर लीजिए तो एससी में आपके ये 68 प्लस नंबर यदि आपके हैं तो संभावना है आपकी फिजिकल के लिए। इसके बाद बात कर लीजिए एसटी में, तो एसटी में यदि आपके नंबर 65 प्लस है फीमेल में, तो 65 प्लस फीमेल में है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल के यदि नंबर बन रहे हैं 72 प्लस तो आप भी फिजिकल की तैयारी कीजिए। तो ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है, कंफर्म कट ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ एनालाइज करना और एक्यूरेट कट ऑफ आना आरआरबी की तरफ से इसमें काफी अंतर हो सकता है। क्योंकि ये अंतर आपको टेक्नीशियन में भी देखने को मिल गया होगा कि सभी यूट्यूबर्स ने जो कट ऑफ बताई थी वो आपकी 60 और 70 के बीच में बताई थी, लेकिन कट ऑफ आपकी कहाँ गई है आईटीआई की 85, 80, 90 ऐसे कट ऑफ गई है। तो इसीलिए यूट्यूबर्स की बात पर ध्यान मत दो। और यदि आपके नंबर कम बने हैं तो आप अपना नेक्स्ट एग्जाम है अभी एनटीपीसी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, आप उनकी तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। यदि आपके 70 से नंबर कम है तो आप तैयारी में लग जाए, फिजिकल हुआ तो तब भी आप इसमें फाइनल मेरिट में बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए यदि आपके 70 से कम नंबर है एसटी को छोड़कर यानी कि एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर में, तो आप फिजिकल की तैयारी ना करके अपना नेक्स्ट एग्जाम की यानी कि जो रेलवे में एग्जाम होने वाले हैं जिसका एएलपी सीबीटी 2 है वो सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, जिसका जेई सीबीटी 2 है तो सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। उधर एनटीपीसी आने वाली है और उसके बाद आपका एग्जाम है ये ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी की भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ सभी की अच्छी खासी रहने वाली है। तो 60 से 65% इस बार कट ऑफ रहने वाली है रो स्कोर
तो आप अभी से तैयारी में लग जाए और अपना साइंस मैथ रीजनिंग अच्छा करें। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।